हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। अभी जबकि मैंने रिसेंटली की थी, लेकिन पता नहीं कमेंट्स बॉक्स में इतने सारी ये रिक्वेस्ट आ रही थी, तो आई थॉट टू डू इट अगेन। क्योंकि ज़ाहिर बात है, जब एनर्जीज चेंज होती रहती हैं तो इंटेंशंस भी बदलती हैं, और इंटेंशंस की ही बेसिस पर एक्शंस भी चेंज होते हैं। तो फिर मैंने कहा चले मैं दोबारा भी कर देती हूँ। आप उस रीडिंग को जो मैंने पिछले वीक अपलोड की थी वो भी देख सकते हैं। देखते हैं कि आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, किस एनर्जी में है वो, क्या एक्शन लेंगे नेक्स्ट वीक तक या नेक्स्ट नेक्स्ट जो भी हो सकता है। अब ये टाइम फ्रेम मैं इसमें कोई लॉक नहीं कर रही, बट व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट एक्शन। आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट एक्शन। सबसे पहले ऑरिकल्स चेक करेंगे और उसके बाद जो है वो टैरो से चेक करेंगे आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। 1, 2 and 3. Okay. Milestone, very good. Kindred partnership, very nice. And joyous fun, बहुत ही अच्छी, बहुत पॉजिटिव। माशाल्लाह माशाल्लाह से एनर्जी है आपके पर्सन की। अगर आप लोग मैरिड हैं तो आपके पर्सन डेफिनेटली छोटी सी ही सही, लेकिन आपकी अपनी फैमिली को जो है वो कहीं ना कहीं किसी छोटे से पिकनिक पे, ट्रिप पे बच्चों को आपको लेकर जाएंगे, अगर तो आप लोग मैरिड हैं तो। अदरवाइज़ मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसके अंदर कोई एक मैरिड है, मैरिड से मुराद सिंगल डिवोर्सी सेपरेटेड है, और दूसरा पार्टनर भी सेपरेटेड सिंगल है, लेकिन एक पर्सन के बच्चे हैं जिसका टेक केयर बहुत अच्छी तरीके से किया जाता है, और ये पर्सन जो है वो खुशी लाना चाहता है। इनके नेक्स्ट एक्शन में आपको फ़न देना है। नेक्स्ट एक्शन ये भी है कि आपके पर्सन या तो किसी प्रोजेक्ट पर, किसी काम पर, किसी करियर पर, किसी बिजनेस आइडिया पर लगे हुए थे, और कोई गुड न्यूज़ आपके पर्सन की लाइफ में एज एन अचीवमेंट आने वाली है। प्रमोशन हो सकती है, बोनस हो सकता है, कोई टारगेट अचीव किया है, कोई मेगा माइलस्टोन है जो कि उनकी लाइफ में आ रहा है, और काफ़ी उनको इस बारे में परजीराई और रिवॉर्ड मिलेगा। अगर जिम बहुत ज़्यादा कर रहे थे तो अपना टारगेट अचीव कर लिया है। एक माइलस्टोन यानी कि बहुत अरसे तक किसी चीज़ के ऊपर एक मेहनत की है और उसके रिज़ल्ट का टाइम है। अब वो रिज़ल्ट इंगेजमेंट की फॉर्म में, जैसे आप लोगों ने अगर, क्योंकि किसी की भी शादी में ट्रॉफ़ी तो नहीं रखी हुई होती, लेकिन ट्रॉफ़ी का पर्पज़ ये है कि इसको सिंबलाइज कर रही है कि ये रिवॉर्ड है उस मेहनत का जो कि इन्होंने एफर्ट की है। एम्बियंस जो है, पूरा जो डेकोर हुआ है वो सेलिब्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है आप इनके लिए कोई सरप्राइज पार्टी कर रहे हो, अरेंज कर रहे हो इनकी इस अचीवमेंट को लेकर, बट समथिंग रिलेटेड टू अ सक्सेस सेलिब्रेशन। और वो सेलिब्रेशन आपके पर्सन आपके पर्सन आपके लिए कोई पार्टी थ्रो कर सकते हैं कि आपने इतना बड़ा मेगा माइलस्टोन अचीव किया है, बिकॉज वो इस पार्टनरशिप पे बहुत बिलीव करते हैं। आपकी कोई सक्सेस है, कोई रिजल्ट आया है आपका, या कोई आपने कोई कोर्स किया है, आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है, या आप लोग मिलकर किसी एक प्रोजेक्ट पर, टारगेट पे काम कर रहे थे, वो आप दोनों में से किसी एक ने कर लिया, तो नाउ इट्स अ हाई टाइम फॉर यू कि आप लोग जो हैं वो उसको सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं, बिकॉज आप दोनों ने मिलकर ये काम किया है। एंड दिस कुड बी अ वेरी थ्रिलिंग एडवेंचरस ट्रिप, जिसमें आप लोग भी बिल्कुल बच्चों की तरह इन्जॉय करें, या आप अपने पास्ट को रिकॉल करेंगे कि एक नज़र आप अपने पास्ट पे डालेंगे, या आपके पर्सन के कहाँ से शुरू हुए थे, कितने लाइफ के स्ट्रगलिंग सर्वाइवल फेजेस देखे, और अब ये मोमेंट जो है वो इन्जॉय करने का है। बहुत बचपन की यादें, बहुत बचपन की चीज़ें जो हैं इसमें मौजूद हैं, कि जैसे बचपन में ये सब कुछ इसलिए छोड़ा बिकॉज ये डिज़र्व नहीं करते थे, या ये इस वक्त अफोर्ड नहीं कर सकते थे, जो हालात थे उसकी वजह से फोकस किसी और चीज़ पर ज़्यादा था, इस इन्जॉयमेंट पर फोकस कम था। तो अब ऐसा लग रहा है जैसे आपके पर्सन के नेक्स्ट एक्शन में पार्टी है, सेलिब्रेशन है, जॉय है, फन है, और एक ग्रैटिट्यूड वाली बात है। कुछ कहीं वो किसी के लिए कुछ सेलिब्रेट करें तो कोई उनके लिए सेलिब्रेट कर रहा है। आपके पर्सन के नेक्स्ट एक्शन में यही तमाम चीज़ें बहुत क्लियरली और बहुत ऑब्वियसली जिनको कहना चाहिए वो नज़र आ रही हैं। लेट्स सी मोर। अच्छा, एनर्जी चेक करते हैं आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन। आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन।
आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन, डे ड्रीम्स एंड डिसीजन। नंबर 7, सीक द ट्रुथ। नंबर 7, शेयर द लव। नंबर 3, ओके। आपके पर्सन के नेक्स्ट एक्शन में बहुत से प्लान्स हैं। आपके पर्सन उठते बैठते सोते जागते जो है वो बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं कि मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, और अब देखना मेरे पास ये होगा, अब देखना मैं ये भी कर लूँ, अब देखना मैं ये भी चीज़ ख़रीद लूँगा, अब मैं ये भी ला कर दूँगा, अब मैं अपने लिए ये भी करूँगा। और इतनी ज़्यादा चॉइसेस नज़र आ रही हैं और इतने ज़्यादा ख्वाब देख रहे हैं, इतने ज़्यादा प्लान्स बना रहे हैं कि फाइनली किसी डिसीजन और कंक्लूजन पर नहीं पहुंच पा रहे। कभी कॉन्टेम्पलेट करते हैं तो कभी मेडिटेट करते हैं, कभी सोचने लगते हैं तो कभी बिल्कुल खामोश हो जाते हैं, कभी या तो एक स्टेप अहेड जाने वाले हैं। अगर एक्सरसाइज कर रहे थे तो अब फिटनेस के बजाय, कार्डियो के बजाय योगा की तरफ जाएं, बिकॉज यहाँ पे फेज जो है वो मेडिटेशन का है। लेकिन फिर उनको लगता है कि नहीं, इसमें तो बहुत पीस की ज़रूरत है, मेरी तो बड़ी रोलर कोस्टर किस्म की ज़िंदगी है। फिर ये डिसीजन बदलते हैं तो लगता है नहीं, मैं कोई थेरेपी कोर्स कर लूँ या थेरेपी ट्रेनिंग कर लूँ। फिर लगता है नहीं, उसके लिए तो बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होगा। मतलब कोई ऐसा फैसला है। 777 और यहाँ पर 777। 777 स्पिरिचुअलिटी की अवेकनिंग का भी बात है, स्पिरिचुअली ग्रो होने वाली बात भी है। तो आपके पर्सन अपना आप को अच्छा महसूस कर रहे हैं। अगर एक देखें माइलस्टोन से एक और बात भी है, आपके पर्सन को अगर कोई टॉक्सिक एडिक्शन थी, अगर उन्होंने उससे भी अपने आप को छुड़वाया है ना, तो ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बिकॉज़ यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि इनके रिवॉर्ड में, इनके पर्सनालिटी रिवॉर्ड में कोई ना कोई चीज़ बड़ी है। सीक द ट्रुथ, सच की तलाश में हैं, हक का साथ देना चाहते हैं और नॉलेज गेन करना चाहते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि बिहाइंड द सीन क्या है, कुछ नया करना चाह रहे हैं, कुछ नया सीखना चाह रहे हैं, कुछ नया पढ़ना चाह रहे हैं। दिस इज़ क्वाइट सरप्राइजिंग हियर। मैंने अभी गौर से देखा है तो 6+1 7, 7 7 7 7, 7 तो ये बहुत बड़ी बात है कि टेट्रा 7 आपके पार्टनर की रीडिंग में आया है, विच इज़ अ बिग साइन कि जैसे आपके पर्सन डेफिनेटली अपनी अवेकनिंग पर काम कर रहे हैं, अपने आप को अपलिफ्ट करना चाह रहे हैं, और वो इस रिलेशनशिप में शेयर द लव, उनके पास जो भी मोहब्बत के कॉन्टेक्स्ट में कोई भी चीज़ आ रही है वो आपके साथ बांटना चाहते हैं। वो ये मोहब्बत शायद कन्फेस करने की हिम्मत नहीं होती होगी, वो कन्फेस कर लेंगे। उनको जो हकीकत पता चली है उसमें आपके इमेज को लेकर अगर कोई बात थी, वहाँ क्लैरिटी मिलेगी। इस पूरे अरसे में किसी ने उनका क्या साथ दिया, कैसे साथ नहीं दिया, कौन उनके साथ खड़ा रहा, कौन नहीं था, इस चीज़ की बात होगी। अपना दिल आपके सामने खोल के रख देंगे और उसमें चाहे दिल में कितनी भी चोटें और ज़ख़म क्यों ना हो, लेकिन वो आपको बताएंगे। बिकॉज़ यहाँ पर दो पार्टनर्स का इमेज बैकग्राउंड में हर जगह है। अगर आप देखें ये पार्टनर्स पार्टनर्स पार्टनर्स, और यहाँ पर भी पार्टनरशिप की बात है। तो जो भी हो रहा है आप लोगों के रिलेशनशिप से रिलेटेड आपके पर्सन के माइंड में ज़रूर हो रहा है, और वो जो कुछ भी करेंगे उनके नेक्स्ट एक्शन में, आई कैन डेफिनेटली से कि ये कमिटमेंट या रिलेशनशिप से रिलेटेड तो ज़रूर ही है। कोई ऐसी चीज़ जो आप दोनों के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रही थी वो ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। आपके पर्सन आपके सामने कन्फेस करते हुए नज़र आ रहे हैं, कुछ ना कुछ एडमिट करते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई बहुत सारी चीज़ों पर ओवरवेल्म होते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत सारे वादे करते हुए नज़र आ रहे हैं, फ़ैसले करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन आप शायद उनको इस तरीके से भी लेकर चलेंगे कि जब तक मुझे हर बात की हकीकत नहीं पता चलेगी, मैं दोबारा से वो तमाम चीज़ों पर अपने कदम नहीं रखूँगी या नहीं रखूँगा। आपके पर्सन आपके सामने खुलकर तमाम बातें करेंगे। आप सच्चाई जानने की कोशिश करेंगे तो आपके पर्सन आपके सामने खुलकर तमाम बातें करेंगे, एंड दे विल रिवील एवरीथिंग वट एवर यू वॉन्ट टू हेयर। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पर्सन जो हैं वो एक प्रॉमिसिंग जेस्चर के साथ आने वाले हैं। लेट्स सी मोर। यहाँ के बजाय पहले मैं एनर्जी ऑरेकल से चेक करती हूँ। योर पर्सन्स नेक्स्ट एक्शन, आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन, आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन,
आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन, योर पर्सन's नेक्स्ट एक्शन, आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन, रिलीज, पैशन, abundance, एक्सेप्टेंस। ऑलराइट, शायद आपके पर्सन पास्ट में बहुत ज़्यादा रहते हैं और उनको उनके फादर या कोई मदर, कोई एक ऐसा ओल्ड एज पर्सन, उन्होंने शायद आपको कंपेयर किया है अपने आप से। आपने शायद अपने पेरेंट्स को या तो बहुत अर्ली एज पे लूज़ किया, या आपने भी रिसेंटली लूज़ किया, या समथिंग रिलेटेड टू ग्रेवयार्ड, कुछ कब्रिस्तान से रिलेटेड बात है। कोई फियर है जो कि इनको हॉन्ट करता था और ये उस चीज़ को फेस करेंगे, और कोई ऐसी चीज़ जो कि आप इनको नरेट कर रहे हैं, डिक्टेट कर रहे हैं, कुछ गाइड कर रहे हैं, और छोटे छोटे से काम जो आप इनसे लेते रहते थे उसमें खुशी होती थी, उसमें नेकी होती थी, उसमें हरा भरा होने वाली बात होती थी, उसमें खुशहाली होती थी। अब आप छोटे छोटे से इनसे वो काम आपने शायद होल्ड कर दिए, अब आप दोबारा जब असाइन करेंगे तो इनको अच्छा लगेगा। नेक्स्ट एक्शन में ये भी है कि इन्होंने अपनी क्रिएटिविटी पे अगर अपना काम बंद कर दिया था तो हो सकता है ये दोबारा से उस चीज़ को शुरू करें। आप इनको देखते हुए कुछ ना कुछ शुरू करते हुए नज़र आ रहे हैं, तो कुछ एक्शन आपके भी इनके साथ हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई भी ऐसा काम आप दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं कर सकते, क्योंकि हर जगह पार्टनरशिप की बात है, और यहाँ पर भी हर चीज़ को रिवील करने में और रीड करने में पार्टनरशिप नज़र आ रही है। अगर अबंडेंस और खुशहाली चाहिए, वहाँ पे भी दो लोग बैठे हुए हैं। मैंने एडिक्शन की देखें बात की थी, तो एक पर्सन और दूसरा, यानी इस कार्ड को अगर आप गौर से देखें, दोनों दोनों की सिचुएशन में यहाँ तक कोई मसला नहीं है, दोनों बिल्कुल एक ही तरह से हैं। आप गौर से देखें, दोनों बिल्कुल एक सिचुएशन में, लेकिन एक चुपचाप अपने काम में काम से लगा हुआ है, और दूसरा जो है वो ड्रिंक भी कर रहा है, वो सर पकड़े भी बैठा हुआ है। यानी जिस वक्त काम करना है उस वक्त शायद वो ड्रिंक कर रहा है, और जो उस टाइम पर आया है जब चीज़ें हाथ से निकल गई, और एक पर्सन खामोशी से चुपचाप अपने घर में तमाम चीज़ें सेटल करने के बाद जो है वो मेहनत कर रहा है। और फिर नीचे क्या हो रहा है, नीचे इसके पास तो अबंडेंस और पेंटिकल्स और कॉइन्स बढ़ रही हैं, लेकिन यहाँ पर सब कुछ खाली है इस ट्रेजर में। तो आपके पर्सन जो हैं वो आपके साथ मिलकर काम करें तो बहुत उनके लिए प्रोग्रेस होती है, आपसे हट के काम करें तो नहीं होती। ये शायद उनको बहुत स्ट्रांगली रियलाइज़ हो रहा है कि मुझे कनेक्टेड रहने की ज़रूरत है। आपके पर्सन के नेक्स्ट एक्शन में कनेक्शन नज़र आ रहा है कि उनको आपके साथ कनेक्टेड रहना है। जो आप काम करते हैं वो उसके साथ अगर जुड़े रहें तो वो बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन अगर वो आपके साथ डिस्कनेक्ट हो जाते हैं तो फिर चीज़ें नहीं होती, और फिर आपका काम रुकने वाला नहीं है, आप चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। आइसोलेशन देख लीजिए, कटने वाली बात थी तो बॉटम ऑफ द डेक में आइसोलेशन आ गया, और रिजेक्शन। रिन्यूअल की बात है तो डेफिनेटली ये दोबारा से कुछ ना कुछ रिन्यू करेंगे, बिकॉज इस तरह काम जो है वो नहीं चलने वाला। लेट्स सी, अब टैरो से चेक करते हैं आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन, 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 फाइव ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, टेन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, एंड फोर ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। फायर साइन आपकी एनर्जी में बहुत ज़्यादा है, सिवाय दो कार्ड्स के, वरना फायर साइन का इन्फ्लुएंस बहुत है। आपके पर्सन के नेक्स्ट एक्शन में एक बात फॉर श्योर है कि आपके पर्सन आपके साथ बना कर रखना चाहते हैं, वो आपके साथ बिगाड़ना नहीं चाहते। बहुत उनको लोग डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, फसाद क्रिएट कर रहे हैं,
पूरी हद्दुल इम्कान कोशिश है कि किसी तरीके से आपके पर्सन का दिमाग उल्टा कर दें आपकी तरफ से। आपकी अच्छी बात यह है कि आप अपनी जगह से नहीं हिल रहे, आपको किसी के कुछ भी बोलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन आपके पर्सन बहुत हद तक एग्जॉस्ट हुए हैं बिकॉज उनको ये लग रहा है कि वो संभालें तो चीज़ों को कैसे संभालें। कुछ ग्रुप ऑफ लेडीज़ काफ़ी अफेक्ट कर रही हैं, जो कि आपके पर्सन का दिमाग जिसमें सुन हो रहा है, शायद इसी चीज़ से निकल जाएंगे और आपके साथ एक सेलिब्रेशन मोड करेंगे। यही वो माइलस्टोन और अचीवमेंट होगी जो आपके पर्सन के नेक्स्ट एक्शन में उनको अपग्रेड करेगी। आपके पर्सन ने कलेक्टिवली बहुत जिम्मेदारियां निभाई हैं और एक ऐसा लगेगा उनको कि इस वक्त जो अब वो फैसला करेंगे वो एक ऐसा फैसला होगा जो उनकी अपनी ज़ात की सेलिब्रेशन से रिलेटेड होगा, यूनियन से रिलेटेड होगा, अपनी सेटलमेंट से रिलेटेड होगा, और उनको लगेगा कि नहीं, ये मैं डिज़र्व करता हूँ, करती हूँ, और यही मेरे साथ होना चाहिए बिकॉज मैंने अपने हिस्से से ज़्यादा बढ़ के जिम्मेदारियाँ संभाली हैं एंड नाउ दैट्स इट। तो ये आपके पर्सन के नेक्स्ट एक्शन में बिल्कुल क्लियरली नज़र आ रहा है। आपके पर्सन, खातून हो या मर्द, एक ग्रुप ऑफ गॉसिपिंग लेडीज से अलग होते हुए नज़र आ रहे हैं और वो आप ही को कुछ ना कुछ ऑफ़र करेंगे। ऑल्दो बहुत स्लो पेस पर है, आपने इनसे उम्मीद भी छोड़ दी होगी कि नहीं, ये सिर्फ हर दफ़ा की बातें, ऐसा कुछ होगा नहीं, लेकिन देर सवेर सही आपके पर्सन के नेक्स्ट एक्शन में ये शामिल है बात, बिकॉज पेंटिकल का जो मुंह है वो आपकी तरफ है और वो वहाँ से भागते हुए नज़र, उस एनर्जी में से निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। दूसरा ये भी है कि उनको मालूम है कि जिस वक्त वो आपके पास आएंगे उनके पास बहुत सारी पेंडिंग जिम्मेदारियां और काम होंगे, लेकिन पॉइंट ये है कि आप वाहिद इंसान हैं जो इस बात को समझते हैं कि इनके साथ प्रॉब्लम्स हैं। आप एक टाइम देंगे इनको बिकॉज आप तो बिल्कुल अपनी जगह पे स्टेबल हैं, पोजीशन आपकी स्ट्रांग है, आप फाइनेंशियली डिपेंडेंट नहीं हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बिल्कुल अपग्रेडेड पर्सन हैं, स्टेबल हैं, सेटल्ड हैं। तो ये आपके पास अगर थोड़े अरसे तक अगर बिल्कुल बेकार भी रहे तो इतना मसला यूँ नहीं होगा कि आप इनको टाइम और स्पेस दोनों देंगे एंड देन यू बोथ आर गोइंग टू सेलिब्रेट दिस मोमेंट। आप इंजॉय करेंगे ये टाइम, जो जॉयस फन का था, इंजॉय करेंगे, हल्ला गुल्ला करेंगे, और ये पार्टनरशिप आपके पर्सन को एक एज दिखाएगी कि ये ट्रू रिश्ता है, इसी की बेसिस पर सब चीज़ें चलती हैं और यही होना चाहिए। अभी आपके पर्सन के माइंड में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं, लेकिन इस मोहब्बत पर वो बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि मेरा पार्टनर मेरे लिए बिल्कुल ठीक है। जो मिसअंडरस्टैंडिंग, जो प्रॉब्लम्स एक थर्ड पार्टी की वजह से आ रही थी, वो सब ख़त्म होगी एंड देन एवरीथिंग विल बी फाइन। तो ये है आपके पर्सन के नेक्स्ट एक्शन में। जिन लोगों को बहुत शिद्दत से ज़रूरत थी कि नेक्स्ट एक्शन के ऊपर, पार्टनर के नेक्स्ट एक्शन के ऊपर रीडिंग कर दें, मैंने कर दी। अब आप बेटर समझते हैं कि आपको मज़ीद इसमें किसी क्लैरिटी की, किसी क्वेश्चन की या किसी क्वेरी को रिजॉल्व करने की बात है तो आप मुझसे सिंगल क्वेश्चन या डिटेल रीडिंग ले सकते हैं। आई एम अवेलेबल फॉर दिस एंटायर वीक, यू कैन बुक योर स्लॉट। इंडिया से बहुत सारे लोग जो हैं वो रीडिंग चाह रहे हैं, बट आई एम सो सॉरी, अभी तक कोई सोर्स नहीं बन पा रही। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट, जैसी कुछ होगा मैं आप लोगों को बताऊंगी एंड देन वी बोथ विल बी टुगेदर। ऑलराइट, अपना बेहद ख्याल रखिएगा, बाय बाय।